नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। मनमोहन यादव नर्मदापुरम पचमढ़ी में हुआ भव्य विशाल हिंदू सम्मेलन। हजारों की संख्या में बने सनातनी हिंदू सम्मेलन के साक्षी। सम्मेलन में मातृशक्ति निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। पचमढ़ी विशाल हिंदू सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें पचमढ़ी के हिंदू समाज के लोग और मातृशक्ति उपस्थित रहे। खेर माता, दफाई मोहल्ला, गांधी चौक, राम मंदिर, गायत्री मंदिर, त्रिपाठी मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई, जो मुख्य मार्गों से होते हुए कार्यक्रम स्थल सांदीपनि स्कूल प्रांगण पहुंची, जिसका हिंदू समाज द्वारा जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। मुख्य वक्ता अशोक जी पांडे, मध्य भारत प्रांत के माननीय संघ संचालक और विशिष्ट अतिथि दिवाकर महाराज, पीठाधीश बनखेड़ी संकटमोचन हनुमान मंदिर, पुजारी रघुवीर दास त्यागी महाराज उपस्थित रहे। भारत माता के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम समस्त हिंदू समाज और समस्त मातृशक्ति का आह्वान करते हुए कहा कि हिंदू संस्कृति का मुख्य आधार हमारे कुटुंब व्यवस्था थी, जिसके कारण हमारी कई समस्याएं खुद ही समाप्त हो जाती थी। लेकिन आज हमारा परिवार एक इकाई के रूप में एकाकी होता जा रहा है। कई परिवार टूटे जा रहे हैं और एक मातृशक्ति ही अपने प्रयास से हिंदू समाज को एक करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर हिंदू समाज को संगठित कर सकती है। सेंट थॉमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल हनुमानगंज में बच्चों में किया गया मोबाइल फोन को लेकर जागरूकता अभियान। बलिया सेंट थॉमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल हनुमानगंज में बच्चों में मोबाइल फोन के उपयोग को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को मोबाइल फोन के उपयोग के फायदे और नुकसान के बारे में जागरूक करना था। इस अभियान में बच्चों को मोबाइल फोन के उपयोग के सही तरीके, साइबर अपराध से बचाव और ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही बच्चों को मोबाइल फोन के उपयोग के समय को सीमित करने और इसके बजाय पढ़ाई और अन्य गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। आपको लगता है कि स्कूलों में इस तरह के जागरूकता अभियान चलाने से बच्चों को मोबाइल फोन के उपयोग के बारे में जागरूक किया जा सकता है, या आपको लगता है कि इसके लिए और क्या कदम उठाए जा सकते हैं? हमें ज़रूर से बताइए। मैं सुनील सिंह, प्रिंसिपल ऑफ सेंट थॉमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल हनुमानगंज बलिया। जी सर, अभी आप कैसे बच्चों को जागरूक कर रहे थे, कैसा अभियान चला रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग बच्चों के बीच में जो है मोबाइल को ऑपरेट नहीं करना है, मोबाइल को टच नहीं करना है, इसके लेकर हम लोग छोटे बच्चों में एक अभियान स्टार्ट किए हैं। बच्चों को बता रहे हैं जिससे कि मोबाइल फ़ोन कितना बच्चों के लिए घातक साबित हो रहा है। आज के डेट में जितने भी बच्चे हैं वो मोबाइल फ़ोन के लिए एडिक्टेड होते जा रहे हैं। बिना मोबाइल फ़ोन के वो खाना नहीं खा रहे हैं और मोबाइल फ़ोन की वजह से बच्चों की जो आँख की प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा आ रही है हर जगह। कई सारे बच्चों में मैं देख रहा हूँ, जैसे हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग देखा करते थे कि हम लोग अपने ज़्यादातर टाइम अपने दादा दादी के साथ हम लोग देते थे और दादा दादी हम लोगों को मोरल वैल्यू और मेलो एजुकेशन के बारे में बताते थे। कभी हम लोगों को मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन आज की जो कंडीशन है, बच्चे मोबाइल फ़ोन के लिए बहुत एडिक्टेड हो गए हैं। बिना मोबाइल फ़ोन के वो खाना नहीं खाएंगे। घर से जैसे स्कूल से जैसे ही घर पहुंचते हैं, बैग रखने के तुरंत बाद जो है मम्मी और पापा का मोबाइल फ़ोन ढूंढना शुरू करते हैं। तो मोबाइल फ़ोन जो है काफ़ी घातक है, काफ़ी ख़तरनाक है बच्चों के लिए। इसके लिए हम लोग टाइम टू टाइम अपने बच्चों को और अपने टीचर्स को प्रॉपर गाइडलाइन देते हैं कि मोबाइल फ़ोन को जो है कम से कम यूटिलाइज़ किया जाए। खास करके 0 से लेकर 5 ईयर्स के बच्चों को तो मोबाइल देना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल हाथ में नहीं देना चाहिए। मैं सब जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, जितने भी ऑडियंस हमको सुन पा रहे हैं, मैं सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये मेरी गुजारिश है आप सबसे कि 0 to 5 ईयर्स के बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़ाना बहुत ही खतरनाक है, काफ़ी डेंजरस है। इसको हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। जी सर, आप अपने छोटे बच्चों को एक जागरूकता फैला रहे थे, बच्चे मोबाइल से यूज ना करें, आंखें ख़राब हो जाएंगे। संबंध की बात की जाए, जो बच्चे और माता पिता का संबंध होता था, तब क्या लग रहा है कि मोबाइल फ़ोन कितना रुकावटें डाल रहा है? मोबाइल फ़ोन केवल मम्मी पापा और पारिवारिक की संबंध को दूरी नहीं कर रहा है, बल्कि इसके साथ साथ सामाजिक भी दूरियां बढ़ती जा रही है। इसके वजह से बच्चों में जो मम्मी पापा के बीच में जो बॉन्डिंग होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अभी कई फैमिली की कंडीशन ऐसा है कि बच्चे अलग अपने मोबाइल फ़ोन में बिज़ी है, पेरेंट्स अपने मोबाइल फ़ोन में बिज़ी है। तो पेरेंट्स से भी कहीं ना कहीं अगर बच्चे मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन ना दिया करें, इस पर हार्ड एक्शन लें और जब भी बच्चों के पास आप बैठे खुद भी मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करें। मोबाइल फ़ोन को आप साइड में रखें और बच्चों को कम से कम 1 घंटे और आधे घंटे टाइम दिया करिए कि बेटा प्रॉपर उसको स्टोरी बताएं, उसका होमवर्क क्या मेरे उसको एनालिसिस किया जाए, उसको मोरल एजुकेशन दिया जाए और साथ ही साथ उसको डेली 1 या 2 अच्छी कोई कहानी बताई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
नगर में सोमवार को नव दिवसीय श्री शतचंडी महायज्ञ और देवी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत भव्य कलश और रथ यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा सोमवार सुबह 11 बजे तालाब वाले हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए आयोजन स्थल सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सव समिति किले के अंदर दुर्गा चौक पहुंची। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर सहभागिता की। वहीं पुरुष श्रद्धालु भी भक्ति भाव से यात्रा में शामिल रहे। श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे और रथ पर विराजित देवी प्रतिमा के दर्शन के लिए नगरवासियों में विशेष उत्साह देखा गया। पूरे मार्ग को धार्मिक ध्वजों और आकर्षण सजावट से सुसज्जित किया गया था। कलश और रथ यात्रा के साथ ही नगर का वातावरण पूर्णतः भक्तिमय हो गया। यात्रा के समापन के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महायज्ञ और देवी प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित धार्मिक अनुष्ठानों का शुभारंभ किया गया। जन कल्याण के लिए जो यज्ञ हो रहा है, इस उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहोगे? ये समस्त सतवास वासियों का ही नहीं, समस्त क्षेत्र का मंगल के लिए, जनमानस के कल्याण के लिए ये भव्य दिव्य आयोजन जो है पंचकुंडात्मक 9 दिवसीय महासचंडी यज्ञ का यह जो अनुष्ठान नगर सतवास में रखा गया है, तो निश्चित रूप से समस्त क्षेत्रवासियों के लिए, मंगल कामना के लिए, जन कल्याण के लिए इसकी ऐसी सबके हृदय में इस भावना के साथ इस कार्यक्रम को बड़ा सुंदर सबके सहयोग से इस अनुष्ठान को संपूर्ण करना है। यही हमारे क्षेत्रवासियों से आशा है, निवेदन है, नर्मदे है। जी, ये यज्ञ कब तक चलेगा? ये यज्ञ आज 19 तारीख है, आज कलश यात्रा थी, 27 तारीख तक इसका जो है ना भव्य दिव्य अनुष्ठान हमारे आचार्यों के द्वारा और हमारे विद्वान महापुरुषों के द्वारा ये सब अनुष्ठान 27 तारीख तक निरंतर चलेगा। गुरु जी, आपका नाम और कहाँ से हुआ? मैं स्वामी राजेश दास उदासीन, श्री हरिहर आश्रम, ग्राम भमोरी, तहसील हंडिया, जिला हरदा, मध्य प्रदेश। अंकल जी, आप समिति के अध्यक्ष हो। इस 9 दिन के लिए क्या कार्यक्रम रखा गया और किस? 9 दिन यहाँ विधि विधान से पूजन पाठ होगा। हमारे आचार्य पंडित संतजन इस यज्ञ को अपना सेवा देंगे और इस नगर के कल्याण के लिए, इस क्षेत्र के कल्याण के लिए, सर्व समाज के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए हम ये आयोजन कर रहे हैं। इस आयोजन से नगर में आने वाली आपदाएं, विशिष्ट प्रकार की बीमारियां सब यज्ञों के कारण दूर होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों का कहना है। आदरणीय गुरुजन जो हमारे बीच पधारे हैं, मैं उनका भी इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं और सभी नगर वासियों से ये आह्वान करना चाहूंगा कि ये आयोजन हम सबका है। ये हम सब मिलकर इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे और हम सब मिलकर इस आयोजन यज्ञ के लिए अपनी पूरी शक्ति, तन मन धन हम सब इसको अर्पण करेंगे। जय हो। राजेश भैया, आज जो कि देख रहे हैं 35 वर्ष बाद सतवास नगर में यह आयोजन रखा गया, उस उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे सतवास के लिए? जय माता दी। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि लगभग 35 वर्षों के बाद माता जी की कृपा से और माता जी की इच्छा से 9 सतचंडी यज्ञ का 9 दिवसीय का आयोजन यहाँ के नगर वासियों द्वारा किया गया है। इसके लिए निश्चित ही जैसे काका जी ने बताया कि जन कल्याण और नगर में जितने भी दुविधाएं विपदाएं आ रही है उन सब से छुटकारा मिलेगा। माता जी की कृपा होगी। विद्वान पंडितों के द्वारा 9 दिवसीय यज्ञ का आयोजन किया जाएगा, आहुतियां डाली जाएगी जिससे बुरी शक्तियों का विनाश होगा। बस इसी निमित्त इस यज्ञ का आयोजन होगा। यज्ञ को लेकर पर्यावरण में क्या जाता है, उससे क्या फायदा है? यज्ञ और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हैं। यज्ञ का जो वातावरण रहता है, जो अपन आहुति डालेंगे, उन आहुतियों से जो धुआं निकलता है, जो यज्ञ की पवित्रता है, वो पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। और सतवास में यज्ञ सन 85 में हुआ था, 1985 में, जिसके बाद अब 35 साल बाद हो रहा है। इसमें सभी आज कलश यात्रा निकली है, सभी मातृशक्ति है, सभी सनातनियों ने बहुत सहयोग किया है और पर्यावरण के लिए भी बहुत जरूरी है। इसलिए मैं समिति का और सभी समस्त ग्राम वासियों का धन्यवाद देती हूँ इस कार्यक्रम में। और आने वाले 9 दिन सभी अपने तन मन धन से सहयोग करें, सब आए और सब यज्ञ की आहुतियां डालें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। सुरेश चंद्र साहू, इस महायज्ञ को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आज वो दिन देख रहा हूँ जो हमेशा हम कहते हैं और हमारा गांव का नाम भी है सतवास। आज वास्तव में सतवास जो जैसा नाम है वैसा आज कर्म हमको देखने को मिला। इस विशाल भव्य 9 दिवसीय चंडी यज्ञ में आज जैसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी जनों ने अपना सहयोग दिया। इसके लिए पूरी जनता व पूरे गांव के आसपास के भक्तजन बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं माता से यही प्रार्थना करता हूं कि हे माँ,
हे सचंडी माँ सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी। जय माता, जय माता। अरे तू पहले कवरेज के बाहर कर ले उसको, वीडियो कलश यात्रा को दो आज कलश यात्रा के साथ ही सप्तचंडी महायज्ञ का प्रारंभ हुआ है। क्या इस कलश यात्रा और ये यज्ञ का महत्व है और कब तक आयोजन रहेगा, इसमें क्या क्या प्रोग्राम होने वाले हैं? यज्ञ का महत्व जो है वो तो सर्वविदित है, सारा जगत जानता है कि यज्ञ जिस जगह पे होता है वहाँ देवताओं के साथ साथ वातावरण की भी शुद्धि होती है। देवताओं की पूजन होती है वो अपनी जगह है, और वातावरण की शुद्धि होती है वो भी बड़ी चीजें हैं। विज्ञान भी कहता है कि हवन करने से वातावरण शुद्ध होता है, तो हवन का एक अपना प्रभाव है। दूसरा, वर्षों से मंदिर बना हुआ है, इसमें हम कहें कि मंदिर देवी की प्रतीक्षा कर रहा था वर्षों से। वो इस वर्ष समस्त नगर, समस्त मोहल्ले वासी, इसमें से कुछ लोग तो जिसमें संस्थापक सदस्य रहे हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उन सभी का छोटा छोटा सहयोग सालों से लेके अब इस विशाल रूप में आया, और माँ भगवती ने अपना आगमन इस बार सतवास में कर लिया है। इस पूरे सचचंडी महायज्ञ देवी प्राण प्रतिष्ठा में समस्त क्षेत्रवासी, नगरवासी, आप सभी तन मन धन से सहयोग देकर इस पूरे आयोजन को सफल बनावे एवं अपने जीवन को धन्य करें। जय माता। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।